सो प्रीलिम में मार्क्स बढ़ाने के लिए ऐसी चीज़ें जो छोटी छोटी होती हैं बट दे हैव पोटेंशियल टू इंक्रीज योर मार्क्स। और ऐसे में एक चीज़ मैं पूछूं कि आप मॉक लगाते वक्त या बबलिंग करते वक्त क्या अप्रोच फॉलो करते हो। तो मोस्टली लोगों को लगता है कि बहुत आसान है, जो हम करते हैं वही चीज़ें हमारा कंफर्ट जोन है और फीलिंग बेस्ड काम करते हैं। फीलिंग बेस्ड काम इज लाइक आप काम चोरी कर रहे हो और आप चीज़ों को समझ नहीं रहे हो। तो अगर आप सिर्फ आपके पास कोई चीज़ का आंसर नहीं है कि आप कैसे काम कर रहे हो, बस आपको एक तरीका जो भी आपने उठाया है विदाउट थिंकिंग, अभी तक अगर आप मॉक सॉल्व कर रहे हो तो आपने बहुत मिस्टेक बड़ी की है और उसका आप गलतियाँ देखते होगे कि दैट रिजल्ट इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ मिस्टेक, जो हम बात करेंगे। और ये फिलॉसफी नहीं है, एक कोट है यहाँ पे समवॉट, एंड दैट इज कि देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस between those the slight difference between those who always aim for the top and those who don't. It will come to matter in a big way once you all emerge into society. इसका मतलब ये है कि there are people, एक वो तरह के लोग हैं जो ओके में काम करते हैं कि हाँ ठीक है हमें मॉक लगाना आता है, हमारा ठीक है काम चल जाता है, एंड there are people who always aim for top, कि नहीं हमें सबसे अच्छा तरीका सीखना है मॉक लगाने का। ठीक है, तो ये इनका अप्रोच क्या है, दिस इज ओके ओके चल रहा है ऊपर नीचे कोई नहीं। इनका क्या है, इंक्रीमेंटल, कि इससे बेहतर ये है, जो भी उनको बेहतर चीज समझ में आएगा तो दे विल कीप ऑन मेकिंग प्रोग्रेस, तभी तो आप टॉप पे पहुंचोगे। सो दिस बीइंग द फिलॉसफी ऑफ दिस वीडियो, कि आप एक मॉक को सिस्टमैटिक और इंसाइटफुल वे में, इन्फॉर्म्ड वे में कैसे सॉल्व करोगे उस पे है, क्योंकि दिस मेक्स अ डिफरेंस, एंड वो डिफरेंस है अप्रोक्सीमेटली 6 से 16 मार्क्स का। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसका क्या तरीका है, एंड दिस वाज माय ओन एटीट्यूड। एक बार एक सीनियर ने मुझसे बोला कि कैसे लगाते हो मॉक, तो मैंने कहा कि बहुत इट्स इजी, रॉकेट साइंस थोड़ी है। एंड आई वाज सो मच इग्नोरेंट एंड दिस ईयर लाइक आई बेयरली मेड टू द लिस्ट, बट जब तक कि रिजल्ट नहीं आया आई वाज हियर कि होगा नहीं होगा, एंड आई कुड नॉट स्टार्ट माय प्रिपरेशन, मेंस प्रिपरेशन अर्ली। तो ऐसी चीजें आप अवॉइड करने से अच्छा है कि आप मॉक्स में जो मैं बात करने वाला हूँ उस पर ध्यान दें, एक बार सुन लें। इट्स अगेन शार्पनिंग योर एक्स वाली बात है। ज़्यादा टाइम नहीं, 10 मिनट का ही वीडियो होगा, उसको सुन लो, समझ लो, एंड उसके बाद खुद डिसाइड करना कि जो आप कर रहे हो वो बेटर तरीका है या फिर ये बेटर है। और अगर आपका ओके माइंड सेट है तो यू कैन लाइक पॉज दिस वीडियो एंड यू कैन गो एंड डू व्हाट यू बीन डूइंग अप टिल नाउ। बट अगर आपका इंक्रीमेंटल माइंड सेट है, यू वांट टू डू द बेस्ट, एवरी छोटी छोटी माइन्यूट जो गलतियां आप करते हो उसको आप हटाना चाहते हो, दैट्स द वे फॉरवर्ड। तो बिल्कुल आप इस वीडियो को देखो और सीखना और समझना, अपने पे अप्लाई करना, सिर्फ सुनना नहीं है। तो देखते हैं इसका क्या है, जो हैप हैजर्ड वे ना, कि किसी दिन कुछ कैसे कर लिया। पहली बात तो कोई फिलॉसफी नहीं, कोई तरीका ही नहीं सोचा है, बस जैसे अभी तक करते आ रहे हैं वही है। तो अनसिस्टमैटिक फीलिंग बेस्ड अप्रोच होता है लोगों का, इसमें सिली मिस्टेक बहुत होती हैं। और मोर इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसको मिनिमाइज करने का आपके तरीके में कोई कोई भी मैकेनिज्म नहीं है, कोई भी नहीं है, और यू कंटिन्यू टू मिस रीड, बबल फिल करने में मिस परसेप्शन, लिखा कुछ है कुछ और पढ़ के आपने सॉल्व कर दिया और आते हुए क्वेश्चन गलत करके आते हैं, एंड दैट रिजल्ट इनटू यू लूजिंग प्रेशियस टाइम। इस तरीके को आप फॉलो करोगे तो आपका टाइम बचेगा एंड अपॉर्चुनिटी फॉर वर्क थ्रू। कई क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना पड़ता है, तो उसको वर्क थ्रू बोलते हैं, कि यू हैव टू थिंक, सॉल्व दैट क्वेश्चन। है तो ये जीएस लाइक पेपर प्रीलिम में भी, बट देयर आर क्वेश्चन जहां आपको सही में सॉल्व करना पड़ता है। सो इट अल्टीमेट रिजल्ट इज लाइक 3 से 8 क्वेश्चन, 3 लाइक मिनिमम होते हैं जो हैप्पीजर्ड वे में सॉल्व करेंगे। 3 क्वेश्चन आप हमेशा उठा के देख लेना, 3 ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो अच्छा सॉल्व कर सकते थे, उसका आंसर पहुंच सकते थे, एंड अल्टीमेटली 6 से 16 मार्क्स तक का डिफरेंस ये क्रिएट करता है। तो ये चीज नहीं रखना है अगर आपका इंक्रीमेंटल माइंडसेट है, आपका टॉप माइंडसेट है। तो क्या रखना है फिर, अप्रोच रखना है एक सिस्टमैटिक, इनफॉर्म्ड, जो हम बोलते हैं ना इनफॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग, ये है इनफॉर्म्ड एंड इन सिंक विद योर स्टडी, मॉक्स एंड डाटा सेंट्रिक। अभी इंफॉर्मेशन के लिए तो डाटा चाहिए, ये डाटा कहाँ से आएगा, तो आप इसके लिए PYQ जो करेंगे और यूपीएससी के कुछ पैटर्न्स हैं थ्रू आउट, जो हमारा सेक्शन है ना 7 सेगमेंट हमने देखा था, उनमें जैसे कुछ पॉलिटी में देर आर पैटर्न्स की इस तरह से आंसर सही होते हैं, या इकोनॉमी में आपका इमीडिएट वाला पैटर्न है जो इमीडिएट कॉज होगा, तो आप तभी सीखोगे ना जब ये लगा के सीरियसली इस पे काम करोगे। देन यू विल सी योर ओन प्रोबेबिलिटी एंड योर ओन एक्यूरेसी, आप अपनी खुद की एक्यूरेसी देखोगे, क्योंकि किसी किसी में आपका स्ट्रेंथ एरिया होता है, किसी किसी में वीक एरिया होता है। जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो अब आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कि नहीं, ये सब चीजों में हेल्प करता है। एंड आप क्या करते हो, सिर्फ फीलिंग पे मार करके आ जाते हो। तो वो चीज, ये आपका ये अप्रोच से दिस विल डील विद दैट एंड इट विल गिव यू सम टाइम कि आप सेकंड राउंड कंप्लीट कर पाओ। तो आते हैं फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे। अप्रोच तो हमने थोड़ा सा समझ लिया, अटेम्प्ट कैसे करना है। अटेम्प्ट आप 2 राउंड बड़े आराम से लेना है, ये ऑप्शनल नहीं है, आपको 2 राउंड में करना है पेपर।
पहला जो राउंड है वो सबसे सिंसियर, अटमोस्ट डेलिकेट होगा, जिसमें आप हर एक शब्द को ध्यान से पढ़ोगे। इसमें मैं बताऊंगा कि किस माइंडसेट के साथ आपको करना है। बट फर्स्ट राउंड आपका सिंसियर होगा, उसमें जैसे ही आप 50वें क्वेश्चन पे पहुंचोगे, अभी ये जो मॉक लगाओगे ना, इसमें सारी चीजें प्रैक्टिस करनी है कि वंस यू गेट द 50th क्वेश्चन, अभी धीरे धीरे माइंडसेट बनाओगे तो बन जाएगा, और जो फाइनल प्रीलिम में आप ये कर पाओगे। 50th क्वेश्चन पे आपको ब्रेक लेना है, आप पानी पी लो, इधर उधर देख लो, और एग्जामिनेशन हॉल में जब देखोगे ना तो सब एकदम सीरियस, लाइक ऐसे काम कर रहे होते हैं जैसे कि भगवान देख रहा हो। सो यू कैन मेक अ लाफ, लाइक। और इसका फायदा क्या है ना कि इट्स बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ योर अटेंशन स्पैन। आपका अटेंशन स्पैन है और 30 मिनट जाने के बाद फिर डिक्लाइन होने लगता है। बट अगर आप 50 मिनट पे, लाइक इट्स वॉट अराउंड क्या 40-45 मिनट के आसपास आप यहाँ पे 50th क्वेश्चन पे होते हो, आपने ब्रेक ले लिया एक हल्का सा, तो डिक्लाइन होने की वजह से फिर से इंक्लाइन हो सकता है, फिर आपके पास 30 मिनट है। तो ये जो सिली मिस्टेक में बात कर रहा था ना, मिस रीडिंग एंड ऑल दैट, ये मिनिमाइज करता है। ये अगर आप चीज करते रहोगे तो धीरे धीरे मिनिमाइज हो जाएंगी, ठीक है। दैट्स वन। तो फर्स्ट राउंड आपने एक बार कर लिया, उसमें आपने मार्क कर लेना है कि कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, ठीक है। तो आप बबलिंग कर लोगे, बबलिंग करने के बाद आपके पास बड़े आराम से एक 90 मिनट में सॉल्व हो जाता है, 90 to 100 मिनट, यू हैव 120 मिनट्स। बबलिंग एक बार एक साथ करोगे मुश्किल से 12 मिनट लगता है। ये चीजें मेजर करते रहो, अपने आप को जानते रहो, बबल करते टाइम पे अपनी वॉच को देखो ताकि आपके पास एग्जैक्ट एक्यूरेट टाइम हो। फिर आप सेकेंड राउंड में ऐसे क्वेश्चन कुछ छोड़ के आते हैं ना जिनको आपको रिव्यू करना होता है, बाद में आंसर करते हो, ठीक है। फिर आप जाओगे, सिर्फ उन क्वेश्चंस को देखोगे, हर एक क्वेश्चन को हर एक पलट के पन्ना नहीं देखना है, बिकॉज अगर आप ये चीज करने लग जाओगे तो यू विल लूज टाइम। तो आपको मार्किंग सिस्टम यूज करना है कि जो क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं उसको एक बहुत अच्छे से कोड करके रखना है, ठीक है। अभी नीचे मैं वो भी दिखाऊंगा कैसे क्या करना है। फिर आते हैं माइंडसेट। माइंडसेट जब आप सॉल्व कर रहे हो, पेपर मॉक लगा रहे हो चाहे प्रीलिम का, अगेन तो आपका माइंडसेट क्या है कि आप हर एक वर्ड को स्कैन करोगे, वन वर्ड जिससे आप एक एलिमिनेशन कर पाओ, और ये आपका एक क्वेश्चन सॉल्व करा सकता है, एक वर्ड आपका एक क्वेश्चन सॉल्व करा सकता है, इतनी पावर है। तो उस वर्ड को आपको ढूंढना है इस माइंडसेट के साथ कि वन वर्ड, वन एलिमिनेशन, वन क्वेश्चन एट अ टाइम। तो इसके लिए क्या, वेरी वेरी केयरफुली आपको एक एक वर्ड उसमें जो आता है कि एब्सोल्युटली, मस्ट, ओनली, इस तरह के शब्दों पे बहुत ध्यान देना है, सीख लेना है, ठीक है। फिर लड्डू नहीं खाना है। लड्डू से मेरा मतलब है कि क्वेश्चन होता है जिसमें यू आर वेरी मच कंफर्टेबल, आपको आता है, बट उसमें कुछ चीजें आप बहुत जल्दबाजी में गलत कर देते हो। इसका मैंने AII फंड का एक क्वेश्चन आया था, इसमें इन्होंने 40K की जगह पे 4 लाख का फंड बना दिया था, ठीक है। एंड आई मेड दिस मिस्टेक। और हर क्वेश्चन पेपर में, यूपीएससी के हर एक क्वेश्चन पेपर में आपको एक बहुत आसान सा देखने वाला सवाल होगा जो आपको आता होगा, बट उसमें कुछ इधर उधर वो कर देते हैं, और आप जल्दबाजी में आपको लगता है तो हलवा क्वेश्चन है, आप खा लेते हो और ध्यान नहीं देते हो। तो हर एक चीज में आप ये लड्डू को ढूंढना है कि कौन सा क्वेश्चन है। जब भी आपको क्वेश्चन आसान लगे तो आपको एक अलर्ट माइंडसेट के साथ करना है कि इसमें कुछ तो गड़बड़ दिया है, ठीक है। देन आपको क्या काम करने हैं, ओके क्लियर। लड्डू नहीं खाना। फिर कंफ्यूज कभी भी हो जाओ तो तुरंत आंख बंद करके ये कर लो कि दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको रीड करना, तुरंत उस पर सिस्टमेटिक करो, या कहीं पे फंस जाओ तुम्हें लग रहा है कि सॉल्व कर सकते हो, दोनों वर्जन को पढ़ो, फिर से पढ़ो, उसको मार्क कर लो कि सॉल्व करने वाला क्वेश्चन एस है, ये जो भी आप तरीके से यूज करना चाहते हो। देन वर्क थ्रू, इंटेलिजेंट वर्क थ्रू करना है, और ये इंटेलिजेंट वर्क थ्रू के लिए भी मैंने बात किया कि डाटा सेंट्रिक होना चाहिए। और इसको करने के लिए आपका डाटा कहाँ से आएगा, जो आप 35 मॉक लगाओगे और 10 क्विज लगाओगे वहां से। इसीलिए है कि इसका मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि आप एक रिपोर्ट कॉपी बनाओगे, दिस विल गिव यू डाटा, और ये आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा, आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस बताएगा, और तब यहाँ पे आप 2-3 क्वेश्चन का ही माइन्यूट डिफरेंस क्रिएट करेगा। बट अगेन आई टोल्ड यू कि अगर आपका माइंडसेट इंक्रीमेंटल है, आपका माइंडसेट ग्रोथ ओरिएंटेड है, तो आपको सीखना है, क्योंकि 2 क्वेश्चन मतलब 4 नंबर भी आप समझ सकते हो, तो एक एक नंबर जोड़ना है, छोटी चीजें आप गवा सकते थे वो नहीं करना है। एंड लास्टली ये 5 मंत्र है माइंडसेट के, आई गॉट दिस। जब आप वहां पे बैठोगे ना तो ये 5 मंत्र को लिख लो, 5 जैसे हाथ की उंगलियां है ना, आई यूज टू डू दिस थिंग, कि आप प्रीलिम में जब चले जाते हो तो बड़े आराम से आपके पास 20 मिनट तक की अंदर बैठना होता है, कुछ नहीं करना होता है, तो आपको इसी पे मेडिटेट करना है, ठीक है। तो आप, आई वुड रिकमेंड कि जब मॉक लगाओ तो एटलीस्ट 2 मिनट पहले बैठो और ये 5 चीजों को अपने दिमाग में एकदम इम्बाइब कर लो कि आपके सब कॉन्शियस में घुस जाए, हर क्वेश्चन लगाते वक्त ये आपका अलर्ट मोड में हो। और मॉक जब लगाओगे तो ये चीजें नहीं इतनी आसानी से आती हैं, इसलिए आई एम टेलिंग यू दिस कि माइंडसेट आसान नहीं है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आई गॉट दिस, क्यों, क्योंकि आप 35 मॉक टेस्ट रिवीजन सब कुछ करके बैठे हो, सो यू गॉट दिस।
ओके, देन अटेम्प्ट कॉल कि कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं इस पे। तो जनरली आप 90 अप्रॉक्स क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, जितने भी लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर मेकिंग थ्रू द लिस्ट उनका 90 के आसपास ही होता है, 90 प्लस माइनस 5। पर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कि नहीं, आप कैसे डिसाइड करते हो? तो सिंपल, सबसे आसान है कि आपका प्योरली नॉलेजेबल आपको आता है, बट प्योर नॉलेज से मुश्किल से 30 32-35 क्वेश्चन और मैक्सिमम 40 क्वेश्चन होते हैं। बहुत रेयर होगा कि कोई सिर्फ नॉलेज के बेस पे मोर देन 40 क्वेश्चन सॉल्व करे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, पॉसिबल नहीं सर। तो बाकी लोग क्या करते हैं, इंटेलेक्चुअल वर्क थ्रू, इसमें रीजनिंग, डिडक्शन और कॉन्सेप्ट लगाते हैं, कॉमन सेंस लगाते हैं, ठीक है। तो इसके 4 केसेस बनते हैं। 4 केसेस क्या कि आपको चारों ऑप्शन में से ABCD किसी का कोई आइडिया नहीं है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो जनरली आप उस क्वेश्चन को ही क्रॉस कर देते हो, नहीं अटेम्प्ट करना है। फिर आता है सेकंड केस कि आपको 3 ऑप्शन, एक एलिमिनेट हो गया, बाकी 3 ऑप्शन बचे हुए। 3 ऑप्शन में आपको ये अटेम्प्ट करना है कि नहीं, ये क्राइटेरिया फिर अप्लाई करेंगे आप। और वो क्राइटेरिया क्या है कि सबसे पहले कि क्वेश्चन किस सेगमेंट से, साइंस एंड टेक का है, आर्ट एंड कल्चर का है, ठीक है। तो अगर आप 3 करके बैठे हो तो आपकी नेचुरल प्रोबेबिलिटी टू बी राइट इज व्हाट, 33.33%, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे अपने सेगमेंटल प्रोबेबिलिटी कि इस प्रोबेबिलिटी से मतलब ये है कि अभी अगेन ये आपको तब पता चलेगी जब आप ये 35 क्वेश्चन मॉक लगा के हर एक में अपना हर सेगमेंट का कि पॉलिटी में मेरे एक्यूरेसी या एक्यूरेट होने की प्रोबेबिलिटी जो भी आपकी एक्यूरेसी है 60% है, आर्ट एंड कल्चर में 30% है, ठीक है। तो ये चीजें आपको 35 टेस्ट लगाने के बाद ये डाटा मिलेगा। तो ये आप देखोगे कि दोनों मिला के, दोनों में से कोई भी अगर मोर देन 50% है और आपके पास 3 ऑप्शन है तो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, वहाँ इफ बट वाला चीज नहीं, ठीक है। देन सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन है कि आपके पास 4 केसेस में 3 ही केसेस इसमें होंगे, 3 केसेस 3 क्राइटेरिया कि आपका 50-50 है कि या तो ए होगा या प्लस डी होगा। तो ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना ही करना है क्योंकि आपकी नेचुरल प्रोबेबिलिटी टू बी राइट इज 50%, ये इक्वल टू है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, यहाँ पे कुछ नहीं, भले गलत हो, स्टार्टिंग में होगा कि आपका 8:2 का रेशियो भी अगर आ रहा है कि 8 गलत है 2 ही सही है, तो भी आप कितना नुकसान हो, पॉइंट समथिंग। बट अगर आपका 7:3 का रेशियो आ रहा है तो आप 1.31 गेन कर रहे हो। तो सोचो कि अगर आप 7 गलत कर रहे हो उसमें 3 सही होते हैं, जो कि अगेन नेचुरल प्रोबेबिलिटी का एक्सटेंशन करोगे तो इट इज वेरी वेरी ऑड चांस कि आप एक गलत करके आओ। तो इसमें कभी भी 50-50 हो तो नो इफ नो बट, यू जस्ट हैव टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, कोई भी एक मार के आ जाओ, ठीक है। क्राइटेरिया मैंने बता दिया। आपका यूपीएससी पैटर्न देखोगे कि जैसे पॉलिटी के क्वेश्चन होते हैं उसमें ब्रॉड पॉजिटिव मीनिंग वाले क्वेश्चन या ऑप्शन ज़्यादा सही होते हैं, तो ये सीखना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, अपना सेक्शनल स्ट्रेंथ और उसमें हमारी क्या प्रोबेबिलिटी है ये देखना है, और उसके बाद फिर एक कॉन्फिडेंस कि हमारा बिल्डअप होगा कि हाँ ये पॉलिटी मेरा अच्छा स्ट्रेंथ है, तो आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। अदरवाइज ये केस के अकॉर्डिंग अगर नहीं आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है तो आप छोड़ सकते हो। दिस इज हाउ इट इज। अभी तक मोस्टली लोग इफ यू गो एंड आस्क अपने आसपास लोगों से जाके पूछना, दे वर्क ऑन फीलिंग, अरे ऐसा लग रहा था मुझे, दैट्स व्हाट फीलिंग ओरिएंटेड, नॉट ऑब्जेक्टिव, नथिंग। सो ये फीलिंग ओरिएंटेड काम नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। आपको ऑब्जेक्टिव, सिंसियर और साइंटिफिक वे में काम करना है। तो दिस इज व्हाट इट इज। लास्टली, मार्किंग और बबलिंग में भी लोग मिस्टेक करके आते हैं। मार्किंग में आपकी मार्किंग ग्रेडेड होनी चाहिए, या लोगों को नहीं मालूम। इसका मतलब ये है कि आपके जो 4 केसेस बन रहे थे कि चारों ऑप्शन में, चारों में थोड़ा थोड़ा सबको लग रहा है, तो जो आप में सबसे कम लग रहा है, अगेन देखो कि मार्क मेरा होता है 1 टिक मार्क का, तो सबसे छोटा जो है, लीस्ट जिसमें मुझे कॉन्फिडेंस है उसमें सबसे छोटा मार्क है, फिर उससे ज़्यादा बड़ा है, फिर उससे ज़्यादा बड़ा है, एंड देन उससे ज़्यादा बड़ा है, बट दिस इज द लाइक ऑप्शन आई विल गो विथ। और ये सिस्टमेटिक इसलिए क्योंकि लेट्स से क्वेश्चन बहुत लेंदी आ गया, मेरे पास सेकंड राउंड के लिए टाइम नहीं है, आई कैन नॉट रिव्यू दिस थिंग। अब क्या पूरा क्वेश्चन पढ़ के आप मार्क करोगे? नहीं, जब फर्स्ट राउंड में ही जब आप जा रहे होते हो तो आप मार्क कर लेते हो कि ये 4 ऑप्शन है, चारों में मुझे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और मुझे चारों ही लग रहे हैं, सबसे कम ये, सबसे ज्यादा ये, सबसे ज्यादा ये, और ये सबसे ज्यादा लग रहा है जिसके साथ मुझे अगर मार्क करना होता तो मैं ये मार्क करता। तो क्या होगा, आपका टाइम नहीं भी है ना तो भी आप एक क्वेश्चन देखोगे एंड पैनिक नहीं करोगे क्योंकि आपने सारे क्वेश्चन मार्क कर लिए हैं। तो यू कैन इजीली विदाउट रीडिंग, टाइम नहीं है तो आप इसका ये मेथड जो है कंटिजेंसी प्लान की तरह काम करता है, इसको मार्क के आ सकते हो। दूसरा कि हम जैसे पेपर उतना लेंदी नहीं है, आपके पास टाइम बचता है, तो आप 2 तरीके करते हो मार्क। जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है उसको या तो रिव्यू में मार्क करते हो कि हाँ इसको एक बार देखना है, क्यों, क्योंकि कई बार होता है कि आप लास्ट तक जाते जाते आपको कुछ चीज़ें याद आ जाती हैं जो आपके माइंड में होती हैं, क्लैरिटी आ जाती है, तो आप उस क्वेश्चन को फिर से देखते हो तो हो सकता है कि आपका ट्रिक कर जाए। कई बार होता है कि उससे रिलेटेड कुछ ऑप्शन आपको याद दिला देते हैं, तो इट्स बेटर कि कभी भी डाउट हो तो आप उसको बाद के रिव्यू के लिए डालो।
ठीक है, बिकॉज अदर क्वेश्चन, अदर कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकता है, आपकी मेमोरी जॉब कर दे एंड यू माइट रिमेंबर एग्जैक्टली क्या आंसर था। तो इसलिए कभी भी उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं। फिर होता है सॉल्यूशन, जो मैंने बताया ना कि आपको थोड़ा सा सोचना होगा। जैसे कि क्वेश्चन आया था 21 में आई थिंक, कि दिस राजस्थान का जो डेजर्ट पार्क है जीबी के लिए, ग्रेट इंडियन बस्टर के लिए आई थिंक, उसमें कोई भी हैबिटाट नहीं है। तो उस टाइम पे आपको समझ में नहीं आता है, तो यू कैन लाइक टेक सम टाइम टू थिंक कि क्या ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, तो वहां पे भी एनी या इस तरह के कीवर्ड, 2-3 चीजें आप फिर देखते हो, सिर्फ एक चीज पे नहीं, लॉजिक पे नहीं। आप ये देखोगे कि असर्टिव है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, एनी कीवर्ड है, कॉमन सेंस नहीं बना रहा है, देन यू गो विद दैट। कोई भी सिर्फ एक चीज देख के नहीं जंप करना होता है। ठीक है, ये सॉल्यूशन हो गया। देन लास्टली आपका ये वो क्वेश्चन है जिसमें आपको हवा भी नहीं लगती कि चारों में से क्या ऑप्शन है, कभी शब्द सुना नहीं है, पैटर्न क्या है क्वेश्चन का। जैसे ये चीज न्यूज में थी, आपने कभी सुना देखा ही नहीं, कोई उसको देख के भी कुछ आइडिया नहीं लग रहा, तो आप उसको क्रॉस मार्क करते हो। ठीक है, तो अगर आपने लास्ट का राउंड हो गया, दोनों एक क्लियर कर लिया, जो कि मैंने बताया था आप 2 राउंड में करते हो। ठीक है, फिर भी टाइम बचा है, तब आप इस चीज को देख सकते हो, थर्ड राउंड है या आपके पास चॉइस है कि आप इसको करते हो नहीं करते हो। आप अपना देखो कितने अटेम्प्ट आपने कर रखे, देन आपके पास ये पूरा अगेन इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग लेनी है। ठीक है, लास्टली बबल में जो मिस्टेक करते हैं, इसमें भी करते हैं, होता है। तो इसमें सीधा सीधा तरीका ये है कि एक जो है इंडेक्स फिंगर या थंब रखो सीधे क्वेश्चन पे, देन यू पुट दैट क्वेश्चन, वहां से सीधे जाओ कि हाँ ये है, ये ऑप्शन है, ये मैंने मार्क किया है, देन यू बबल। हर क्वेश्चन में यही चीज करना है। लगता है छोटी चीज है, बट ये आपका एक क्वेश्चन भी अगर गलत करा देगी तो आके आप खून के आंसू रोते हो। आई हैव सीन पीपल लाइक कि अरे ये कैसे कर दिया, ये कैसे कर दिया। सो यू कैन नॉट अफोर्ड इवन वन सिली मिस्टेक। ये सिली मिस्टेक है, तो अगेन हमारा जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, उसी के साथ है। और जो भी लास्ट मोमेंट आप चेंजेस करो, लेट्स से कि कोई क्वेश्चन नंबर 58 है, उसमें आपने पहले ए मार्क किया था कि इसके साथ जाना है, बट आपने रिव्यू किया तो आपने बी को पिक कर लिया कि नहीं, बी इज बेटर आंसर। तो आप यहाँ पे इसको कट करोगे, यहाँ पे करोगे, क्यों? क्योंकि आपको घर पे आके एग्जैक्टली आप रेप्लिकेट करना है कि हाँ मैंने क्या क्या मार्क किए हैं। वहाँ पे कई लोग इतना छीछा लेकर कर देते हैं कि दे डोंट इवन नो कि कौन सा क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन अटेम्प्ट करके आए हैं, और फिर उनको आइडिया नहीं लगता है कि अरे यार 5 क्वेश्चन में तो पता ही नहीं चल रहा है कि मैंने क्या मारा है। सो दिस इज प्योरली एब्सर्ड अप्रोच। आप सही में कुछ सोच नहीं रहे हो, क्या कर रहे हो फिर। सो ये चीज नहीं करना है। आप विद ड्यू मार्क, आप जब मार्क लगाओगे तो अगेन एक चीज और बता दूं, ये चीजें आपको उस टाइम पे दिमाग में नहीं आएगी, तो इसको बना लो, चिपका लो अपने रिपोर्ट कॉपी में, देखते रहो, तब धीरे धीरे आएंगी। और एम हमारा ये है कि लास्ट में जब हम प्रीलिम अटेम्प्ट कर रहे होगे 28 तारीख को, तब ये चीजें तब तक आपके दिमाग में बैठ जाए, आप सिस्टमैटिक हो और जीरो सिली मिस्टेक्स हो। सो दैट्स ऑल। और अब से एक मॉक लगाना शुरू कर देंगे। और इसमें 2 और चीज़ें हैं कि मॉक लगाने के बाद उसको रिव्यू कैसे करना है, उसमें स्पेसिंग प्रिंसिपल है, और पढ़ने के लिए एक PQRST मेथड है, उसका भी अभी मैं बहुत ही शॉर्ट में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो उसको जरूर देख लेना। अगेन साइंटिफिक अप्रोच लेके चलो, इट क्रिएट्स ह्यूज डिफरेंस। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट वन।